पहाड़ी राज्य उत्तराखंड आज मानव और वन्य जीव संघर्ष से जूझ रहा है। ये आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोग शाम होते ही घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझती है, तो वहीं वन विभाग इस गंभीर समस्या के आगे असहाय नजर आता है। डॉक्टर असित खन्ना, जो कि गाजियाबाद के एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर गहराई से चिंतन कर उनके समाधान पर काम कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और शरीक होइए डॉक्टर असित खन्ना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। जानिए कौन है डॉक्टर असित खन्ना, वो किस तरह से निस्वार्थ भाव से बिना किसी सरकारी मदद के उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप आयोजित कर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर सरकार का काम आसान कर रहे हैं। ये रेडियम है और इसको प्रयोग है। कर्नाटक में हमारी सरकारों ने, वन विभाग ने इसको आजमाया हुआ है और इसको आजमाने के बाद इसमें सफलता मिली हुई है। इसको खींचना है और ये इमरजेंसी बहुत बढ़िया। जानवर और इंसान का संघर्ष बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग उनके ही क्षेत्र में जा रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं। जैकेट जैसे अनिल जी ने बताया, ये आप जब भी जाएंगे जंगल में शाम में या दिन में, कोशिश करें दिन में जाए, इसको पहन के जाए। ये रिफ्लेक्टिव है, आपको कुछ नहीं करना है, अपना नॉर्मल काम करेंगे तो ये जब हिलेगा तो रेडियम की जो स्ट्रिप्स होती है उससे उसकी आंखों में चकाचौंध पहुंचेगी, रोशनी पहुंचेगी, वो खुद डर के भागेगा। साउथ इंडिया में कर्नाटका में टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोजेक्ट हुआ था, सरकार ने किया था, जिससे काफी सक्सेसफुल रहा। उससे ये मैंने आइडिया लिया। ये टॉर्च बताई, इसमें 3 तरीके से, एक यहाँ से टॉर्च जलेगी जो आप नॉर्मल अपने शाम में गाँव में काम कर सकते हैं। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में इमरजेंसी की लाइट की तरह काम करेगी। सिटी गांव के मेले में कहीं भी 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए मिलती है। तो सक्षम हो यहाँ पे आर्थिक तौर पे मुझसे बोले, मैं 10-10, 15-15 किट्स बना के उनको भेज दूंगा अपने अपने जितने प्रधान है गाँव में, क्षेत्र में। आप ये समझिए कि ये आपके प्रोटेक्शन से के अलावा आपकी जो साथी हैं और जो दोस्त हैं जो और भी इधर उधर घास काट रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कि गांव में आगाह हो जाए कि आसपास कोई जानवर है, भले ही बाघ ना हो, भले ही टाइगर ना हो, अगर वो जंगली सुअर भी है और भी कोई जानवर हो, आप बस एक बार इसे चला दीजिए। आपसे आगे जो लेडी होंगी वो अपना चला दे। तो पुराने जमाने में ऐसे ही खबर फैलती थी, जैसे चिल्लाने से फैलती थी, ऐसे सीटी बजाने से फैलती। तो आप इसको एक सीटी मान लीजिए। और क्योंकि इसमें यूएसबी है, आप सबके पास फोन है, तो रिचार्ज आप आराम से कर सकते हैं। मेरी एनजीओ इसको रिसाइकल करके इससे डेस्क, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड और शेल्फ बनाती है। और यही लेके वापस आके आपके ही स्कूल में, आपकी लाइब्रेरी में, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, अपने हॉस्पिटल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कार्डियोलॉजी का। किसी को भी कभी जरूरत हो हार्ट की सुविधा की, दिल्ली में आप जाके भटक जाते हैं, डर जाते हैं, आपको कई अस्पताल और कई वहाँ के कर्मचारी लूटने की कोशिश भी करते हैं, भोले वाले बाहर का समझ के। तो आप गोपाल जी के माध्यम से, अनिल जी के माध्यम से मुझे कॉल करें, मैं आपका जितना भी कोशिश होगी फ्री ट्रीटमेंट कराने का, कम से कम सस्ते से सस्ते में कराने का। जिस भी अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल हो, पंत हो, LNJP हो, गुरु तेग बहादुर हो, इसमें मैं, मेरी वाइफ वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हमारे जितने दोस्त हैं, बैचमेट हैं, आपकी जरूर मदद करेंगे। ये मेरा नैनीताल में पैदा होने का एक कर्तव्य है। मैं नैनीताल में 1973 में पीडी पांडे में पैदा हुआ था। उसी की वजह से मैं यहाँ पे 10 साल से ये संस्था चलाता हूँ। और आप लोग की मैक्सिमम, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से वापस, सिर्फ ये कि ये चीज़ें आप आगे बढ़ाएं और लोगों में फैलाएं, जागरूकता फैलाएं, पानी कंजर्वेशन, हेल्थ और प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में। इसको जब घास के लिए जाऊंगा इसको तो पहनूंगा,
इसको जैकेट को और इसको ले जाऊंगा, सायरन को अपने हाथ में टॉर्च को और चीटी रखूंगा जेब में। तो आप भी जाते हैं, जंगल जाते हैं आप भी? हाँ, मेरा एवरीडे, कोई दिन खाली नहीं रहता जिस दिन घाट नहीं जाते हैं। चाहे पढ़ाई कर ली हम लोगों ने, पढ़ाई के साथ हम जंगल भी जाते हैं। हमारे पास गाय भैंस है, बकरियां भी है। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं 10:30 बजे थे, अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पे घास काट रही थी। दो आए, 2 बाघ आए? 2 बाघ आए थे। और क्या कहते हैं, एक तो ऊपर खड़ा रहा, दूसरा मेरे पे झपटा, उसने मेरे को उठाया तो फेंक दिया नीचे भीड़ में। फिर वो बाघ भी मेरे पीछे पीछे कूदा तो निकल गया, वापस में लड़ पड़े उसके पैर जरा। तो सोचा नहीं बच पाऊंगी करके, सामने मैया का मंदिर था, मैंने मैया से कहा जो करते हैं करके, तो उसकी वजह से जो भी हुआ मतलब बता दिया। उम्मीद नहीं थी कि बचेंगे। सालों से तो बाघ का अटैक हो ही रहा था, अब 1 साल से टाइगर भी आने लगे। देन आई डिजाइंड कॉन्सेप्ट ये बनाया कि एक सेफ्टी का जैकेट बने, इसके साथ एक विसल हो और एक टॉर्च हो, एक फ्लैशर टॉर्च और एक सायरन बजाएंगी तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। ये 3 किट हमने ली। ये इनिशियल कॉस्टिंग हमारी करीब 800 रुपये 900 रुपये आ रही थी। हमने काफ़ी एवरेडी से बात करी और कंपनी से बात करी और हमने इसको कॉस्ट कटिंग करते करते इसको हम 300 रुपये पे ले आए। को देने से मेरा उद्देश्य ये है कि एक तो जिनको दिया उनको तो फ़ायदा हो, ये मैसेज और बड़ी अथॉरिटी से पहुँचे, गवर्नमेंट को पहुँचे कि ऐसी छोटी सिंपल किट सरकार चाहे तो उसको 150 रुपये में भी खरीद सकते। कैंप हम लोग हर साल करते हैं। वो फाउंडेशन NGO सूपी गल्ला रामगढ़ से लेकर रानीखेत तक इस एरिया में काम करता है और हर साल हम कुछ इनोवेटिव चीज़ लाते हैं। फर्स्ट मेडिकल तो है ही, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। हमारे 7, 8, 9, 10 डॉक्टर्स आते हैं, साथ में मेडिकल करते हैं, स्कूल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स करते हैं और नेचर कॉन्जर्वेशन में ट्री प्लांटेशन, लेक क्लीनिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक कलेक्शन है, सीड बॉम्बिंग है, सिलाई बुनाई केंद्र सेटअप करना है। किस तरह से हम और आप मिलके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, हम यहाँ के रहवासी हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और इस मध्य हिमालय में जो हमारी पूरी एक जीने की व्यवस्था थी वो व्यवस्था बिगड़ रही है। उसको सुधारने के लिए कोई बाहर से काम नहीं हो सकता है, उसके लिए तो अंदर के लोगों को पहले उठना पड़ेगा। चाहे हमारे नॉलेज आ रहे हो, चाहे हमारे मकानों का नमूना जा रहा हो, चाहे हमारे जंगलों के अंदर प्लास्टिक फैल रहा हो या वन्य जीव मानव संघर्ष हो रहा हो, ये सब एक जैसी है। जंगली जानवर क्यों घर छोड़ के आ रहा है? क्योंकि जंगलों में आग लग रही है। अपने आप आग नहीं लगती है, बिल्कुल ये लोगों द्वारा लगाई जाती है। तो उन लोगों तक हमको पहुंचना है कि भाई जंगल के लाखों लाख करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लोगों के रहवास उजड़ रहे हैं, पंछियों के रहवास उजड़ रहे हैं, तितलियों के रहवास उजड़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि जो हमारे लोग हैं वो इन चीज़ों से दूर कर दिए गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले जिस सोच ने हमको ये सोचा था कि हम समस्याओं का समाधान कर देंगे, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है और तमाम विभागों को, तमाम लोगों के साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। तो ये मंजूषा यही कहना चाह रही थी कि इसमें बचाना है। मीडिया, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार रोल है। थ्रू योर मेथड्स एंड आपके मीडिया से माध्यम से ये बताने की कोशिश है हमारी कि हमने एक बार करके चले गए, आगे इसको बढ़ाएं। आप लोकल्स हैं यहाँ पे, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आपकी भाषा एक है, आप समझा अच्छे से सकते हैं, आपकी बात ज़्यादा मानी जाती है और इसको आगे चिंगारी से चिंगारी लगाते जाएं कि आज यहाँ 300 किट बटी है, कल 3000 किट बन जाए। अगर 4 नौले धारे हमने ठीक किए तो 40 हो जाए। आपने सरकार का काम बहुत आसान कर दिया है। हमारी सरकार से और जो बड़ी बड़ी NGOs हैं या जो हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, वेलऑफ हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं बहुत बस आपने बिल्कुल तीर निशाने पे मारा है। मैं सेल्फ फंडेड NGO हूँ, मेरे पास कहीं से सुविधा, कहीं से पैसे नहीं आते। दिस इज़ ऑल माई मनी। मेरे दोस्तों का, किसी मेरे कज़न का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी के याद में कुछ पैसे हमने बेंचेस लगाए। तो मेरा काम एसेंशली भीख मांगना है, बाकी इनोवेशन करना है। तो जैसे मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स अमेरिका चले गए, तो देयर इज़ एन एसोसिएशन कॉल्ड UANA, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उनसे मैं टच में रहता हूँ, तो वो कभी कभी कुछ फंड्स भेज देते हैं, या यहाँ पे जो उनके मेंबर्स हैं मोस्टली देहरादून साइड में है, बट वो कुछ हेल्प कर देते हैं। तो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जैसे दिल्ली में, बट मेन ये मकसद है कि ये एक बार करके जाना नहीं है। यहाँ जितनी रेजिडेंट NGO फाउंडेशंस हैं, जितने जैसे जन मैत्री संगठन है, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो यहीं रहते हैं, वो इसको टेकअप कर लें। उसमें जितनी फाइनेंशियल मदद मैं कर सकता हूँ करूँ। वो सरकार से गुहार लगाएं। धामी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, बड़े लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में संज्ञान लें। और पैसे तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए एक सोशल इनिशिएटिव जो है वो लें। ऊपर से अगर प्रेशर डालेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ फैले, तो बिना जानवर को नुकसान पहुँचे
ऐसे कितने इनिशिएटिव्स हैं जो हम कर सकते हैं। उत्तराखंड में लोग रह रहे हैं अभी, वो लोग भी खेती नहीं करना चाहते हैं। Exactly, yes. क्योंकि बंदरों का, दिन में बंदरों का आतंक है तो रात में सुअर का आतंक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसी डिवाइस की है जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। हमने बंदरों के अटैक से भी निजात पाने के लिए कुछ इनोवेटिव चीज़ें बनाई तो नहीं है, हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं, और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट टाइम लाएंगे। इनोवेटिव चीज़ें हैं जो सिंपल आप लगा दें जिससे बिना जानवर को नुकसान पहुँचे। तो हमारा मकसद है कि उसको नुकसान नहीं पहुँचाना, उसको बस हमसे थोड़ा दूर कर देना है। गांव वाले का पैसा नहीं लगना चाहिए और उसके लिए टेक्नोलॉजी या सिस्टम बड़ा सिंपल होना चाहिए। अभी आते वक्त ही आपसे ही बात कर रहा था और भी कि जैसे ही हम लोग 60 के होते हम सोचते हैं हम रिटायर हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है, धूप सेकनी है, मूंगफली खानी है, ये सब नहीं होना चाहिए। हमने इनके साथ प्लान बनाया कि नौले धारों को रीजेनरेट करेंगे। उसमें टीन का शेड तो लगा है, वो ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम एपन आर्ट कर देंगे, क्योंकि एपन एक होली चीज़ है, एक पवित्र चीज़ है, तो उसको जैसे असामाजिक तत्व उसको वहाँ दारू नहीं पियेंगे, वहाँ तोड़ेंगे नहीं, उसको खंडित नहीं होने देंगे। ईजा लोग जो हमारी माता लोग जो जानती हैं एपन करना, उनको भी उसका फ़ायदा मिला। हम उनको पे करते हैं एपन आर्ट बनाने का। उस नौले का भी जीर्णोद्धार हो गया और उसका भी काम हो गया, लोकल वॉलंटियर्स का काम हो गया। जो लोग सेवाएं देना चाहते हैं जी जी, तो उसके लिए आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मेरे पर्सनल फ़ोन पे फ़ोन करें। मेरा होप फाउंडेशन NGO का नाम से वेबसाइट है www.hopefoundationNGO.com। उस पे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, ईमेल भी है, उस पे कॉन्टैक्ट करें। जैसे अभी एक साथी आए थे एक लोकल कॉलेज से, ही वांटेड कि बच्चों में बर्ड वॉचिंग और बर्ड कंजर्वेशन का मैसेज पहुंचे। सारे कैंप में हम उनको एक स्टॉल लगा के देंगे, उसमें बच्चों को जब क्लास लेंगे, मेरी वाइफ जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे या गुड टच बैड टच पे लेक्चर ले रही होंगी, तो बच्चे बच्चियाँ बैठे होंगे तो उस पर बर्ड कंजर्वेशन पे भी लेक्चर हो सकता है। तो कोई भी कुछ टीच करने आए, कुछ इनोवेटिव चीज़ें दिखाने आए, नेचर कंजर्वेशन, स्कूल अपलिफ्टमेंट या मेडिकल से रिलेटेड, वो हमारे कैंप में आए, हम फ्री ऑफ चार्ज उसको फैसिलिटीज़ देंगे। लास्ट ईयर हमने जंगलिया गांव में कैंप किया था, उसमें हमने जो प्लास्टिक इकट्ठी करी उससे हमने दिल्ली ले जाके उससे हमने बेंचेस, डेस्क, शेल्व्स बनाए। और हमने यूज्ड हमारे बच्चों की जो बुक्स थी वो ली और वो डेस्क टेबल चेयर ले जाके लाइब्रेरी सेटअप करी जंगलिया गांव में। तो कई मकसद पूरे हो गए कि बुक्स हमारी यूज़ हो गई, कबाड़ में नहीं गई, प्लास्टिक रिसाइकल होगी, बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी सेटअप होगी।